दोस्तों इस जुलाई महीने में फूलगोभी की अगेती खेती करके बहुत ही शानदार मुनाफा लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जुलाई महीने में लगाई गई आपकी फूलगोभी की फसल भी काफ़ी अगेती होगी, क्योंकि इस जुलाई महीने में भले ही आप चाहे नर्सरी डालें, भले ही आप चाहे फूलगोभी का प्लांटेशन करें, आपकी फूलगोभी की फसल काफ़ी अगेती होगी। और अगेती फूलगोभी यानी कि इस माह में लगाई गई फूलगोभी के मंडी रेट जो है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाते हैं। मतलब 40-50 रुपए तक के आपको मंडी रेट मिल जाते हैं और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। काफ़ी ज़ोरदार फूलगोभी की फसल आपको प्रॉफिट देके जा सकती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी किसान भाई है जो इस माह में फूलगोभी की खेती करके और फेल हो जाते हैं, उतना अच्छा मुनाफा नहीं ले पाते हैं। और इसके कई सारे कारण होते हैं कि बरसात के सीज़न में फूलगोभी की फसल से उत्पादन लेना, यानी कि अच्छा उत्पादन लेना और फूलगोभी के फूल की क्वालिटी अच्छी ले पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फूलगोभी की फसल से ज़बरदस्त उत्पादन लेने के 4 ऐसे मूल मंत्र आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद अगर आप फूलगोभी की खेती करेंगे तो बहुत ही शानदार उत्पादन आप फूलगोभी की फसल से ले पाएंगे। फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी, इस वजह से मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। वरना अगर कई बार क्या करते हैं किसान भाई, फूलगोभी से उत्पादन तो ठीक ठाक मिल जाता है लेकिन फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाने की वजह से उत्पादन तो ठीक मिल गया लेकिन मंडी प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस ठीक से नहीं मिल पाते हैं और मुनाफा उतना ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं जितना मुनाफा बाकी के किसान भाइयों को मिलता है। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जुलाई महीने में लगाई गई आपकी फूलगोभी के मंडी भाव तो आपको काफी जोरदार मिल ही जाते हैं, लेकिन अक्सर किसान भाई इस माह में लगाई गई फूलगोभी में फेल हो जाते हैं। भले ही आपकी नर्सरी हो और भले ही आपकी फूलगोभी का प्लांटेशन किया गया प्लॉट हो, बरसात का सामना तो आपकी फूलगोभी को करना ही पड़ेगा। और अक्सर किसान भाई बरसात की वजह से ही इस सीजन में फेल होते हैं फूलगोभी की फसल में। तो इसके कुछ कारण होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उन पे भी आपको काम करना है। और 4 ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जिन पे अगर आपने ठीक से काम कर लिया ना तो जबरदस्त उत्पादन आप फूलगोभी की फसल से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण होता है ना फूलगोभी की फसल में फेल होने का, वो होता है आपकी नर्सरी। यहीं से किसान भाई मार खा जाते हैं। अगर आपकी नर्सरी ही कमजोर रह गई, नर्सरी के प्लांट ही आपके कमजोर रह गए और उसी नर्सरी का अगर आपने प्लांटेशन कर दिया तो भाई आप फूलगोभी की फसल में फेल हो। देखने में आपको ऐसा लगेगा फूलगोभी की फसल आपकी अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक से बढ़वार ले रही है, समय पे फूल भी निकाल देती है, लेकिन जब फूल निकालेगी तब आपको पता चलेगा कि आपकी फूलगोभी में दम नहीं है, फूल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और फूल भी हो सकता है समय पे नहीं निकाले या काफ़ी लेट निकाले, और अगर निकालती भी है तो फूल की क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आपको मिलनी चाहिए। अगर आपकी नर्सरी ठीक नहीं होगी, नर्सरी पे अगर आपने ठीक से काम नहीं किया, तो नर्सरी पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। जब भी आप बरसात के सीजन में नर्सरी डालें, किसी ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पे बरसात का पानी इकट्ठा ना हो। सबसे पहली सावधानी तो आपको यह रखनी है, बरसात का बिल्कुल भी पानी उसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मतलब जल भराव जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऊंचे स्थान पे, खेत का जो ऊंचा स्थान हो वहां पर आपको अपनी नर्सरी तैयार करनी है। और बरसात के सीजन में भूलकर भी क्यारी के अंदर नर्सरी तैयार ना करें, बेड बनाएं और बेड के ऊपर आपको नर्सरी तैयार करनी है। बेड की चौड़ाई 3 या 3.5 फीट से चौड़ी ना रखें, लंबाई आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 3-3.5 फीट से चौड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा चौड़ाई अगर आप रखेंगे तो आप अपने नर्सरी का रख रखाव या देखभाल नहीं कर पाएंगे, खरपतवार वगैरह भी निकालने पड़ेंगे, तो इन चीज़ों पर आप कार्य नहीं कर पाएंगे अगर चौड़ाई ज़्यादा रख लेंगे। तो ये ध्यान दें और बेड बनाएं और बेड की ऊंचाई करीब 1 से 1.5 फीट रखें और उसके ऊपर बीजों की बुआई करें। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी आपको क्या रखनी है कि नर्सरी की मॉनिटरिंग आपको हमेशा करते रहना है। जब भी आपको नर्सरी में, क्योंकि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो इस पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, बारिश का पानी से आपको हमेशा बचाते रहना है। बारिश वगैरह आती दिखे तो तिरपाल को एक ऐसे आपको फोल्ड करके रखना है, जब भी मौसम बने ऐसा लगे आपको कि बारिश आने वाली है तुरंत आपको तिरपाल से ढक देना है। जैसे ही बारिश होकर खत्म हो जाए उसके बाद में तिरपाल, अगर प्लास्टिक का तिरपाल, क्योंकि बारिश से बचाना है तो प्लास्टिक के तिरपाल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुरंत प्रभाव से प्लास्टिक के तिरपाल को आपको हटा देना है। 24 घंटे तक लगातार आपको
तिरपाल का इस्तेमाल नहीं करना है। 48 घंटे से ज्यादा लगातार आपको तिरपाल का इस्तेमाल यानी कि प्लास्टिक तिरपाल का इस्तेमाल नहीं करना है। लगातार अगर आप डाले रखेंगे इससे भी आपकी फूल गोभी की नर्सरी खराब हो सकती है या उसकी बढ़वार जो है वो काफी ज्यादा हो सकती है, यानी कि वनस्पति विकास उसका ज्यादा हो जाएगा, उसका स्टेम जो है वो लंबाई ज्यादा ले लेगा और स्टेम में दम रहेगा नहीं। उसके बाद जैसे ही आप तिरपाल हटाएंगे आपकी पूरी नर्सरी नीचे गिर जाएगी जमीन पे, तो उस कंडीशन में आपकी नर्सरी जो है वो खराब हो जाती है। और उसके बाद में किसान भाई क्या करते हैं, उसी नर्सरी का प्लांटेशन कर देते हैं और उसके बाद में आपकी फूलगोभी की जो फसल है वो लास्ट तक वीक रहती है। फूलगोभी की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेना है तो सबसे पहला काम आपको अपनी नर्सरी पे करना होगा, तो ये आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद में धूप से अगर आपको बचाना है नर्सरी को तो सूते कपड़े का इस्तेमाल करें या सूती तिरपाल का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक तिरपाल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक तिरपाल में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से आपकी नर्सरी भी जो है मतलब लगातार प्लास्टिक वगैरह का आप इस्तेमाल करेंगे तो लगातार मतलब जैसे 2-3 दिन तक बारिश हो रही है तो बारिश हटने के बाद में तुरंत अगर आप तिरपाल नहीं हटाएंगे तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें आपकी फंगस जनित यानी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी आपकी फूलगोभी का प्लांटेशन जो है नर्सरी का वो 30 दिन या 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। जितना जल्दी आप प्लांटेशन करेंगे, नर्सरी को आपको इस तरह से तैयार करना है कि 25 से 30 दिन के भीतर आपकी नर्सरी का प्लांटेशन हो जाना चाहिए। नए किसान भाइयों के लिए जानकारी दे दूं, क्योंकि अगर नए किसान भाइयों को जानकारी नहीं है तो वो ये समझते हैं कि आपकी जो मिर्ची, बैंगन, टमाटर इस तरह की जो आपकी फसल होती है उनका प्लांटेशन हम 35-40 दिन तक भी कर देते हैं, तब भी उनमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फूलगोभी की फसल में अगर नर्सरी आपकी क्यारी में 30 दिन से ज़्यादा रह जाती है, उसके बाद में अगर आप प्लांटेशन करते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं, तब भी आपके फूल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, उससे भी आपके उत्पादन पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। स्वस्थ पौधों का ही आपको प्लांटेशन करना है। और उसके बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी दूसरी चीज, आपको जमीन की तैयारी और जमीन का चुनाव वो भी सोच समझ के करना है। आपको अपनी ऐसी जमीन या ऐसे प्लॉट का चुनाव करना है जहां पे बिल्कुल भी बारिश की वजह से जल भराव जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए। खेत का कोई ऐसा हिस्सा चुने, ऊंचाई वाला हिस्सा जो हो, वहां पर आपको फूलगोभी का प्लॉट का चुनाव करना है, वहां पर आपको फूलगोभी की खेती करनी है, क्योंकि वहां पर जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। फूलगोभी एक ऐसी फसल है, अगर उसमें बारिश का पानी ज़्यादा देर तक अगर इकट्ठा हो गया या बार बार बारिश वगैरह हो रही है, बार बार जल भराव जैसी समस्या आ रही है, तब भी आपकी फूलगोभी से आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। और उसके बाद में जमीन की तैयारियां, इन पे भी आपको सबसे ज़्यादा कार्य करना है। जमीन की तैयारियां ऐसे मौसम में करना है जब बारिश वगैरह नहीं हो रही हो। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, एंड मौके पर मतलब प्लांटेशन को आपकी नर्सरी तैयार हो गई है और उस समय जागते हैं कि अब मेरे को जमीन की तैयारियां करनी है, और उस समय क्या होता है, बारिश का दौर शुरू हो जाता है। तो 4-5 दिन या तो आपको अब नर्सरी को रोक के रखना पड़ेगा, या फिर 4-5 दिन तक रोक के नहीं रखेंगे तो आपको तुरंत उस बारिश के सीजन के दौरान ही जमीन की तैयारियां करनी पड़ेगी। और उस कंडीशन में जमीन की तैयारियां करेंगे तो भाई फालतू में आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। उस कंडीशन में अगर आप जमीन की तैयारियां करेंगे 2-3 बार, 3-4 बार, जितनी बार भी आप कल्टीवेशन कर रहे हैं सारे बेकार है। वहां पे अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपका प्लांटेशन भी बेकार ही जाएगा, मतलब अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है, नर्सरी तैयार आपने कर ली है, नर्सरी डालने के बाद में आप मौके की तलाश में रहें कि कब धूप वगैरह निकले। 3-4 दिन तक लगातार धूप निकल रही है, जमीन ऊपर से भरखरी हो जाए, मतलब मिट्टी एकदम मतलब ऊपर से 2-3 इंच तक सूख जाए, तब आपको जमीन की तैयारियां शुरू कर देनी है। जैसे ही आपको मौका मिले जमीन की तैयारियां पहले ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमीन की तैयारियां ऐसे समय पे करें जब बारिश वगैरह नहीं हो रही हो। और 2-3 बार यानी कि 3-4 बार आपको कल्टीवेशन करने हैं, 3-4 बार मिनिमम 3 से 4 कल्टीवेशन करें, और हर कल्टीवेशन के बीच में 1 या 2 दिन का गैप रखेंगे तो और भी अच्छा उत्पादन आपको फूलगोभी की फसल से मिलेगा। भले ही आप ये कार्य चाहे प्लांटेशन से 4-5 दिन या 10-15 दिन पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन की तैयारियां अच्छे से होनी चाहिए। जमीन की तैयारियां पूरी होने के बाद में बेड बनाएं, और बेड बनाकर प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाना चाहते हैं तो प्लास्टिक मल्च लगा के उसको छोड़ दें। उसके बाद में जैसे आपकी नर्सरी तैयार हो उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको तब करना है जब आपको ऐसा लगे कि बारिश आगे आने वाले दिनों में परेशान कर सकती है, जमीन की तैयारियों में हमें समस्या आ सकती है, तब आपको ये सब करना है। वरना आप ऐन वक्त पे भी जमीन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है गिल्ली मिट्टी के दौरान या बारिश के दौरान आपको जमीन की तैयारियां नहीं करनी है। इस तरह से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। तीसरी चीज, खाद उर्वरक। फूलगोभी एक ऐसी फसल है जिससे अच्छा उत्पादन लेना है, तगड़ा अगर आपको उत्पादन लेना है और फूल की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लेनी है तो खाद उर्वरकों पे भी आपको विशेष तौर से कार्य करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा कार्य करना पड़ेगा। मतलब खाद उर्वरक काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा भाई सड़ी हुई गोबर की खाद पे।
अब बाकी सब्जियों में किसान भाई क्या करते हैं, गोबर की खाद नहीं है तो चलेगा, रासायनिक खाद उर्वरक डाल देंगे, मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देंगे। लेकिन फूल गोभी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालेंगे और वो भी अच्छी मात्रा में अगर नहीं डालेंगे तो भले ही आप चाहे कितने भी रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए, कितनी भी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिए, कितने भी सही तरीके से और सही समय पर आप प्लांटेशन कर दीजिए, फूल की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी या फूल की साइज अच्छी नहीं मिल पाएगी और ना ही फूल गोभी से अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें। कच्चा गोबर बिल्कुल भी नहीं डालना है और बारिश के सीजन में तो भूलकर भी आपको कच्चा गोबर नहीं डालना है, वरना फफूंद जनित रोग आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं बरसात के सीजन में। सड़ी हुई गोबर की खाद डालें 5 से 6 ट्राली या 6 ट्राली तक डाल देंगे। 6 ट्राली, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपके पास में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद है तो कम से कम 6 ट्राली आप 1 एकड़ में डाल दीजिए और उसके बाद में आप रासायनिक खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डाल के उसके बाद में बेड बना के आप इसकी खेती करें। डेफिनेटली जबरदस्त उत्पादन फूलगोभी की फसल से आपको मिल सकता है। चौथा सबसे अहम पॉइंट, वैरायटियों का सिलेक्शन। नए किसान भाइयों के साथ में अक्सर इस तरह के धोखे हो जाते हैं, सही समय पर सही वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। पता नहीं होने की वजह से ऐसी वैरायटियां उठा लेते हैं, या तो अगेती वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं या फिर पछेती वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं, या फिर पैसे के लालच में हल्की या ऐसी वैसी वैरायटियां उठा लेते हैं जिनसे ना ही तो उत्पादन ठीक से निकलता है और ना ही फूल की क्वालिटी अच्छी निकलती है। उसके बाद में कमेंट करते हैं सर हमने आपके बताए अनुसार फूलगोभी की खेती की थी, नर्सरी भी हमारी काफी अच्छी थी, हेल्दी थी, स्वस्थ थी, खाद उर्वरक भी हमने काफी अच्छी मात्रा में डाले थे, जल भराव जैसी समस्या भी हमारी फूलगोभी फसल में नहीं है, उसके बावजूद भी फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, फूल की साइज अच्छी नहीं मिल रही है। तो अगर आपने सही समय पर सही वैरायटियों का और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप नहीं करेंगे तब भी फूलगोभी से आपको अच्छा उत्पादन या फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाएगी। बताए गए तरीकों पर अगर आपने काम कर लिया और उसके बाद में जुलाई महीने में अगर आपने फूलगोभी की खेती की तो डेफिनेटली जबरदस्त उत्पादन आप फूलगोभी की फसल से निकाल पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।